नमस्कार प्रणाम रउआ सबके। हम बानी भूषण भोजपुरिया और वह देख रहल बानी। तो आज सुबह सुबह के टाइम सोचनी कि मॉर्निंग वॉक का नज़ारा काहे न गंगा पथ यानी मेरीन ड्राइव पर देखल जाए। तो मेरीन ड्राइव पर आज सुबह सुबह आ गए रही तो बड़ा अच्छा लगल। सुबह सुबह बड़ा खूबसूरत दृश्य बा। गंगा के दीदार सुबह सुबह हो जाए तो एकरा से बढ़ के का हो सकेला। लेकिन हम अनी एजा टहले तो हमारे साथ मिल गलन हमारे रविशंकर जी जो या पर्यटन निगम पर्यटन विभाग में अभी पब्लिक रिलेशन ऑफिसर है, सूचना जनसंपर्क अधिकारी बड़े पद को संभाल रहे हैं और इस पद पर सुशोभित होते हुए उन्होंने अनेक कीर्तिमान अभी डिपार्टमेंट के लिए लगातार कर भी रहे हैं। सूचना का प्रचार प्रसार तो बेहतर करते ही है, क्योंकि पत्रकार भी रहे तो उनको कुछ बताने या करने की जरूरत है नहीं, ऑटोमेटिक नए नए इनोवेटिव करते रहते हैं। ऐसे में एक जो प्रोग्राम लेकर के आए हैं और प्रोग्राम बा पायलट प्रोजेक्ट के रूप में सिख श्रद्धालु के जो भी आएंगे बाहर से तो उनका के दर्शन करावे खातिर दीघा से कंगन घाट तक बस योजना लेके आए हैं, जो कि डबल डेकर बस होगा। और उस बस में न सिर्फ श्रद्धालु दानापुर से लेकर कंगन घाट तक का दर्शन करिहन बल्कि गंगा के दीदार भी करिहन। और वो पायलट प्रोजेक्ट के रूप में शुरू कल जाता। लेकिन पूरा योजना का बा एक खातिर रविशंकर जी मिल गए चूंकि जेपी पथ पे, तो हम इनके से जानते नहीं कि पूरा योजना का बा। तो रविशंकर जी नमस्कार। पहले तो सुबह सुबह का प्रणाम आपको। और अब रउआ बताई, चूंकि आप मगध के और हम भोजपुर के, और अब रउआ बताई कि क्या योजना बा पर्यटन खातिर, चूंकि पर्यटन के विकास के लिए डेवलपमेंट के लिए लगातार पर्यटन विभाग काम कर रहा बा। लेकिन खास योजना का बा जो से पर्यटन तरफ खींचे बिहार में खास कर खींचे आवश्यक क्या योजना बा डबल डेकर बस की? एक डबल डेकर बस चलाने की योजना है। दीघा घाट पर्यटन घाट से लेकर के पटना के कंगन घाट तक ये डबल डेकर बस को चलाया जाना है। अभी डबल डेकर बस पूरी तरीके से तैयार है, लेकिन हम लोग अभी परिवहन विभाग द्वारा जो मार्ग है उसका सर्टिफिकेशन और तमाम जो औपचारिक प्रक्रियाएं हैं उस पर काम वो चल रहा है। लगभग वो अंतिम चरण में है और जल्द ही श्रद्धालुओं को या कहें कि पटना के पर्यटकों को पटना का जो ये गंगा पथ है, जेपी गंगा पथ है, यहाँ से न केवल वो गंगा का वो दर्शन कर सकेंगे गंगा जी का, बल्कि जो सिख जो हमारे सर्किट्स के जो मेन जो महत्वपूर्ण गुरुद्वारे हैं, जैसे कि दीघा घाट से यदि आप शुरू करें दानापुर से तो वहाँ पे हांडी साहिब गुरुद्वारा है। इसके अलावा गाय घाट पे गाय घाट गुरुद्वारा है और तख्त हरिमंदिर जी पटना साहिब जहाँ पे गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म हुआ, जहाँ प्रकाश हुआ, वो है। तो वो इन सारे पर्यटन स्थलों का भी भ्रमण कर सकेंगे, श्रद्धालु दर्शन कर सकेंगे। इसके अलावा गंगा जी का भी दर्शन कर सकेंगे। तो मतलब बस में का फैसिलिटी बा, कितना सीटर बस बा? पर्यटक जो नहीं डबल डेकर करत नहीं तो नीचे भी बैठियन ऊपर भी बैठियन, या नीचे बैठे के बाद ऊपर सूते के व्यवस्था बा? क्या व्यवस्था बा बस के बारे में? हाँ देखिए, डबल डेकर बस ये है और पूरी तरीके से अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस है, जहाँ पे सीसीटीवी है, पैनिक बटन्स भी दिए गए हैं और पूरी तरीके से उसमें सुरक्षा के व्यापक प्रबंध किए गए हैं। तो ये सारी चीज़ें वहाँ पे रहेंगी और उन सब का वो पर्यटक न केवल ऊपर बल्कि नीचे दोनों जगहों पे अपनी सीट की बुकिंग करके वहाँ से आनंद ले सकेंगे। तो जो पर्यटक है दानापुर से मतलब बस पर चढ़ियन और वजह से गुरुद्वारा का दीदार करते हुए पटना सिटी जइहन, साथ साथ ये पूरा गंगा के जो पार्ट बा गंगा के पार्ट के भी निहरिहन, तो काफी अच्छा लगी, खूबसूरत दिखेगा। बाईं ओर यदि आप इधर से आप जा रहे हैं तो बाईं ओर न केवल वो बाईं ओर शहर को देख सकेंगे बल्कि दाहिनी ओर गंगा जी का भी दर्शन कर सकेंगे। तो ये पूरी ऐसी योजना है जिससे पर्यटकों के लिए एक नया आकर्षण का केंद्र भविष्य में बनेगा। जल्द ही औपचारिक प्रक्रियाओं को पूरा करने के बाद इसको शुरू करने पर हम लोग विचार कर रहे हैं। तो परिवहन विभाग में फिलहाल प्रपोजल बा, वजह से जैसे ही पास हुई तो बाद सिख पर्यटक से लेकर के, अच्छा सिखे पर्यटक में घूमियन की पटना के भी अगर आम पर्यटक भी आराम से उसमें घूम सकेंगे। मतलब वो आकर्षण का एक और केंद्र रहेगा, क्योंकि पटना में दुनिया भर से सिख श्रद्धालु आते हैं दशमेश पिता गुरु गोविंद सिंह जी के जन्मस्थली का दर्शन करने के लिए और उनसे जुड़े कंगन घाट गुरुद्वारा, बाल लीला गुरुद्वारा, गाय घाट गुरुद्वारा और हांडी साहिब गुरुद्वारा वो जरूर आना पसंद करते हैं।
तो उनके लिए भी एक आकर्षण का एक केंद्र रहेगा। एक सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था रहेगी जिसमें न केवल वो शहर को निहार सकेंगे, गंगा जी को निहार सकेंगे, बल्कि वो अपने सिख सर्किट्स के महत्वपूर्ण गुरुद्वारों का दर्शन कर सकेंगे। उसमें टिकट की भी व्यवस्था बा। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। तो बहुत ही सामान्य शुल्क के तौर पे इसको चलाए जाने की योजना है। वो जल्द ही सारी चीजें व्यवस्थित हो जाएगी और पूरी मुकम्मल सूचना आपको इस संबंध में दी जाएगी। तो बड़ा जल्दी शुरू होके वाला बा, क्योंकि बस पटना में शायद आ गई बा और जैसे परिवहन विभाग की अनुमति मिल जाए तो सब हुई तो एकदम निश्चिंत रही, एकदम बेधड़क रही, धड़ाधड़ एकदम। अब सोचिए कि दीघा से कंगन घाट ये कितना बड़ा एकदम पाटवे, लगभग हम लोग 15 किलोमीटर से अधिक के ये पूरा पथ हो जाये और वहाँ पर दीदार करके एकदम एक तो सैर भी हुई और बस से जो खूबसूरत नजारा दिखी गंगा के, माँ गंगा के, और उनकी जो लहर बा, जो खूबसूरती बा, शाम में आई तो जब सूर्य के किरण पड़िया जो ओगरी पटना के जो लहर दिखी गंगा घाट पर, ऊपर बड़ा मनोरम दृश्य होला। तो उस सब दृश्य देखते हुए अगर इस तरह का पर्यटन होके तो क्या कहे के बाद, तो पटना में लोग आई और आम लोग भी एकदम निश्चिंत हो जाए। बस जहाँ मिल जाये वो जो रोकवा के बैठ जाए के बाद आराम से दीदार करते हुए एंजॉय करी। तो बहुत अच्छा योजना बा पर्यटन विभाग के। पर्यटन विभाग लगातार काम कर रहा बा, चूंकि पर्यटक के संख्या भी बढ़े और बिहार बदल रहा बा, तो बदलते बिहार के बदल तस्वीर बा माननीय मुख्यमंत्री जी। और चुनावी साल बा, तो चुनावी साल से भी एक जोड़ के देख ली, क्योंकि चुनाव बा तो हर चीज बिहार है, तो एक टाइम खाला तो 2 टाइम चुनावे और राजनीति के बारे में सोचेला, तो ये अच्छा बा। खैर चुनाव होके चाहे ना होके लाभ तो मिली ना कम से कम बिहार वासी के और सिख श्रद्धालु के। तो बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक सब्सक्राइब करत रही, देखत रही, सूचना नया नया रुआ के हम दीना आगे तक बढ़ावत रही, पहुंचावत रही। धन्यवाद।